जी, तो माय यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को, जानने वालों को मेरा सलाम। तो पराठा देख के आपको समझ तो आ गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं मूली वाले पराठे, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और फ्रेश फ्रेश मूलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब फैमिली के साथ मूली वाला पराठा शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैंने मूली को जो है वो क्रश करके रख लिया है, और यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, पुदीना लिया है, मीडियम साइज़ का प्याज बारीक बारीक चॉप कर लिया है, हरी मिर्चें इनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और पुदीना ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत अच्छा जायका बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो हमारी मूली थी उसके अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। इसमें मैंने शामिल किया है नमक, जो मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च क्योंकि मुझे इतनी पसंद नहीं है तो मैं इसलिए कम ही डाल रही हूँ, और आधा चम्मच गरम मसाला, और ये रहा सफ़ेद ज़ीरा जिसको मैंने हल्का सा क्रश करके हाथ से डाल दिया। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स। मैं हाथ से ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा बताती जाऊँ कि यहाँ पर मैंने जो मूली है उसको क्रश करने के बाद मैंने इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया था, और इस तरह आपका जो पराठा है वो फटता नहीं है, आपकी रोटी ख़राब नहीं होती, अच्छे से गोल और मज़े की तैयार हो जाती है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को यकजान बना लिया है, और यहाँ पर मैं सिंपल जो होता है आटा वो लूँगी जो हम घर में यूज़ करते हैं। सिंपल आटे के मैंने 2 छोटी-छोटी पेड़े बना लिए हैं। इनको मैं वैसे ही फैलाऊँगी जैसे हमने पहले पराठे बनाया था, जैसे मैंने आपको गार्लिक वाला पराठा बनाया था। अगर आपने वो गार्लिक वाले पराठे की वीडियो नहीं देखी तो आपसे गुज़ारिश है कि जाएँ उस वीडियो को देखें, बनाएँ और एन्जॉय करें। तो यहाँ पर इसको मैं हाथ से ही प्रेस कर रही हूँ, आप चाहें तो बेलन से भी प्रेस कर लें। तो यहाँ पर मैं हाथ से ऐसे प्रेस कर रही हूँ, और ये देखें जी, आटा हमारा मेरा आटा गंदम का है, आप चाहें तो नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है फिलिंग करनी है, ऑलरेडी जो हमने सारी वो तैयार करके रखी हुई हैं, इसकी हम करेंगे फिलिंग। तो ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी होती है, एंजॉय करें, खाएं, बनाएं। तो कोशिश किया करें, घर में बनाया करें खाना साफ़ सुथरे हाथों से, और कुकिंग को एंजॉय करके किया करें। और आप इस तरह ना ही तो आप थकती हैं और ना ही आपको ये काम मुश्किल लगता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है, तो मैं बहुत एंजॉय करके कुकिंग करती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे से मैंने इसके अंदर फिलिंग कर दी है। अब मैं किनारों से इसे करूँगी प्रेस कि ये हमारा खुल ना जाए पराठा। तो अब मैं इसको करूँगी बेलन की मदद से बेल लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने बेलन की मदद से बेल कर इसको तवे के ऊपर डाल दिया है, और अब मैं इसको किनारों से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दूँगी ताकि कहीं से थोड़ी सी रोटी अगर मोटी रह गई है तो वो हो जाए। यहाँ पर मैंने आपको चूल्हा दिखाया है कि आपने मीडियम चूल्हे पे आलू वाला पराठा हो गया, मूली वाला पराठा हो गया, तो मीडियम आंच पे बनाया करें। इस तरह आपका बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक साइड पक गई थी, इसके ऊपर मैंने ऐड किया है कुकिंग ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल, जैतून का तेल, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, जो आप यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर लें। और यहाँ पर मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है, इसको मैंने इसमें ऐड किया, और इसको हल्का सा मैं गोल्डन होने तक पकाऊंगी। तो एक साइड आपने अच्छे से गोल्डन करनी है, फिर आपने इसको पलटना है। इस तरह आपका पराठा बहुत क्रिस्पी बनता है और टूटता भी नहीं है। तो ये देखें जी, ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारा पराठा हो रहा है। तो अब मैं इस साइड पे भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इसको माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, हमारा पराठा बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े का। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बनकर बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी क्योंकि मुझे क्रिस्पी पराठा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद क्रिस्पी कर रही हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल बनकर तैयार हैं। खाएं, इंजॉय करें, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।